एक गायत्री माँ का उपासक था। उनके मन में हुआ घर के काम धंधों में रहता हूँ, घर के वातावरण में रहता हूँ, इसीलिए जाप तो करता हूँ लेकिन गायत्री माँ दर्शन नहीं देती है। अब घर में रहकर, परिवार में रहकर नहीं, एकांत जंगल में जाकर के एकाग्रता पूर्वक गायत्री का जप करूँगा और जब तक कि माँ का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक जप छोड़ूंगा नहीं। जंगल चला गया, गायत्री जपने लगा। 12 साल तक गायत्री मंत्र का जप किया लेकिन गायत्री माँ का दर्शन ही नहीं। जाप करते करते रूप प्रकट होता है और 12 साल तक हमने जप किया और रूप प्रकट हुआ ही नहीं। मन में हुआ, लोग सब ऐसे कहते हैं कि जाप करने से रूप प्रकट हो जाता है, देखिए रूप नाम आधीना, लेकिन 12 साल में भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये सब होता है। वापस होने लगा। रास्ते में ही एक नवयुवती के रूप में गायत्री माँ प्रकट हो गई। बेटा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। क्यों? किसी ने कहा था कि 12 साल तक एकांत में गायत्री का जप करने से गायत्री प्रकट हो जाती है। मैं तो बहुत मंत्र का जप किया, कहाँ गायत्री प्रकट हुई? थी तो वो गायत्री ही, लेकिन बताती नहीं। वो कहती है अच्छा पीछे उलट कर देख क्या है। पीछे उलट कर देखा, एक बहुत काला पहाड़ था। कहा क्या है? देख काला पहाड़ है। पहले देखा था इसको? पहले तो नहीं देखा था। कहा और कुछ है? कहा हाँ, पहाड़ की चोटी पर आग लगी हुई है। कहा सुन, जन्म जन्म का किया हुआ जो तुम्हारा पाप है वह काला पहाड़ के समान है। कज्जलगिरी पहाड़। कज्जलगिरी पहाड़ का नाम पदावली में भी है। कज्जल केंद्र सोई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे। कज्जलगिरी पहाड़ अंधकार है। जन्म जन्म का किया हुआ पाप कज्जलगिरी पहाड़ के समान है। चादर जितनी गंदी होती है धोने में, साफ करने में उतना ही अधिक समय लगता है। देख पहाड़ की चोटी पर आग लगी हुई। का इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा किया हुआ पाप कज्जलगिरी पहाड़ के समान। 12 साल जो मंत्र का जाप किया है, उस जाप के प्रभाव से उस पाप रूपी पहाड़ में आग लग गई है। अरे मूर्ख, तू भाग करके कहा जा रहा है? पहाड़ तो अब जलने लगा है, उसको स्वाहा करके जाओ, नहीं तो आग बुझ जाएगी। जाओ फिर 12 साल तक जप करो। 12 साल के लिए वापस गया, खूब जाप किया तो भी माता का दर्शन नहीं। फिर छोड़ करके चला घर की तरफ। ये छोड़ छोड़ कर भागने वाला आदमी हमको पसंद नहीं। गायत्री माँ फिर प्रकट हुई एक नवयुवती के रूप में। अब कहाँ जा रहा है? तुम्हारे ही कहने पर तो 12 साल के लिए फिर वापस हुआ था, तो भी माँ ने दर्शन नहीं दिया। तब माता कहती है अब पीछे देख क्या है? अब एक छोटा सा चट्टान है और चारों तरफ से आग की लपट उस चट्टान को ध्वंस करने में, जला करके राख कर देने में लगी हुई है। कहा वह काला पहाड़ जो था 12 साल के जप के प्रभाव से स्वाहा होकर के एक चट्टान के रूप में आ गया है। अब छोटा सा चट्टान बचा हुआ है और अब देखो आग की लपट कितनी तेज है, चारों तरफ से चट्टान को स्वाहा करने में लगी हुई है। अब उतना ही बचा हुआ है। अब काहे के लिए भाग रहा है? जा फिर 12 साल तक जप कर। वापस कर दिया। 12 साल तक मनोयोग पूर्वक जप किया
तो जहाँ वह चट्टान जल रहा था, धीरे धीरे वह चट्टान खत्म हो गया, आग की लपट खत्म हो गई और वहीं पर गायत्री माता प्रकट हो गई। अब बड़ा खुश हुआ, चरणों में लिपट गया, आज माता में धन्य हो गया। धन्य तो तू पहले ही हो गया था, पहले कहा धन्य, पहले तूने दर्शन ही दिया। दर्शन तो दो दो बार दिया, मैं तो रोज तुमको दर्शन देने के लिए जाता था, लेकिन उस काला पहाड़ के ओट में जो तू खड़ा था, इसीलिए तू मुझे देख नहीं पा रहा था। जाप के प्रभाव से वह पाव ध्वंस होता गया और मैं सामने आती गई। मैं ही तो 2 बार वापस किया तुमको, मैं यदि वापस नहीं करती तो तू ना जाने कहाँ का कहाँ चला गया होता। बार बार वापस किया, बार बार वापस किया तुमको। एक बड़े मिनिस्टर को तो अपने शहर में बुलाता है तो शहर की कितनी सफाई करवाता है। हम मिनिस्टर से भी गए बीते, जैसे तैसे हृदय में तू खड़ा कर लेना चाहता है। जब जाप के प्रभाव से सारा पाप स्वाहा हो गया, तब तुम्हारे निर्मल हृदय में प्रकट हुई हूँ। तो प्रेम नेम सा करत करत मन शुद्ध, प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रेम से जाप हो, नियम से जाप हो। नियम टूटे नहीं, रूप प्रकट हो चाहे नहीं हो, लेकिन नियम नहीं छूटे। एक मौलाना 40 साल से नमाज अदा कर रहा था, 40 साल के बाद आकाशवाणी होती है, ऐ मुल्ला, 40 साल से नमाज अदा कर रहा है, धरती घिस गई, मैं तुम्हारी नमाज को स्वीकार नहीं करता हूँ। मौलाना खुशी के मारे नाचने लगा। अन्य मुल्लाओं ने भी सुना था। वह कहता है, देखो यह कैसा पागल है, 40 साल से नमाज अदा करते करते धरती घिस गई, इनको तो चुल्लू भर पानी में वजू करके मर जाना चाहिए था और ये खुशी के मारे नाच रहा है। तो वह कहता है, यह बड़ी खुशी की बात है इसलिए नाच रहा हूँ। यह खुशी की बात, खुदा तुमसे खुश नहीं है, यह खुशी की बात है। वो मुल्ला कहता है, खुशी की बात यह है कि अब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। अंधाधुंध नमाज अदा करते जा रहा था, लेकिन आज की आकाशवाणी सुनकर के हमें बड़ी खुशी हुई। हमारी आवाज, हमारी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। अब बात रही स्वीकार करवाने की। जब नमाज वहां तक पहुंच ही रही है तो हमें अब क्या फिक्र है। जब पहुंच रही है तो कभी न कभी तो स्वीकार करना भी पड़ेगा। नहीं पहुंचती तब खतरा था, जब पहुंच रही है फिर क्या बात है। बार बार के कूकते कबहों को लगे पुकार। यही है, नियम नहीं टूटे।